पापा को कैसे समझाऊं यार। अभी तो काम भी तो ऐसा कर रहा है। अंकल कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का मूड बना चुके हैं और तू आर्मी ज्वाइन करने का मूड बना रहा है। मूड नहीं बना रहा हूँ, मूड बना के आया हूँ। कैलिफोर्निया में अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ। अभी तो अपनी जॉब छोड़ के क्यों आ गया? आर्मी क्लियर हो जाती फिर छोड़ देता जॉब। अगर आर्मी क्लियर नहीं हुआ तो धोबी का कुत्ता हो जाएगा, ना घर का ना घाट का। अबे ऐसे कैसे क्लियर नहीं होएगा, आराम से क्लियर कर लूँगा। जेई क्लियर किया है भाई, सीटीएस तो मैं बिना पढ़े क्लियर कर लूँगा। क्या बोल रहा है? कैसे क्लियर करेगा बिना पढ़े? कहाँ जी रहा है तू? कितने लोग अपलोड होते हैं तेरी जेई में? 14-15 लाख लोग रिपेयर होते हैं। और उसमें से कितने लोग आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं? यही 17-18 हज़ार होते होंगे सारे आईआईटीज़ को मिला के। कितना परसेंट हुआ? 1 से 1.5% हुआ भाई। ये होता है टफ एग्जाम। अच्छा जी, अब सुन। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। वो साल में 2 बार होता है। दोनों बार मिला के बैठते हैं कुछ 8-10 लाख कैंडिडेट्स। और उन 8-10 लाख लोगों में रिटन में सिर्फ 12-13 हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है बाप ऑफ ऑल एग्जाम्स, एसएसबी इंटरव्यू। और फिर एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल। फिर आती है मेरिट लिस्ट। और पता है फाइनली आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिला के कितने लोग ऑफिसर बनते हैं? कितने? सिर्फ 300। वो भी अपर लिमिट है। तो कितना परसेंट हुआ सक्सेस रेट? 0.03%। तो मेरे भाई, यू हैव माई आंसर कि दुनिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा है। चल, एक बार मान भी लिया कि रिटन तो इजीली क्रैक कर लेगा गिवन योर बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग। बट मेरे भाई उसके बाद जो आता है ना एसएसबी, कैसे क्लियर होगा? एसएसबी में कभी कभी पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट हो जाता है। लास्ट ईयर भोपाल में मेरा पूरा बैच रिजेक्ट हो गया था। चल, सिलेक्ट भी हो गया। तो आर्मी की ज़िंदगी बहुत टफ होती है। आर्मी एक जॉब नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर कंट्री एंड योर कंट्रीमैन, योर लाइफ, योर रेजिमेंट, योर यूनिफॉर्म। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ सब भूल जाओ भाई। कोई होली, दिवाली, बैसाखी, बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ नहीं सेलिब्रेट करने को मिलेगा फैमिली के साथ। आर्मी men miss some of the most important days of their and their families' lives. And और कभी भी किसी भी समय फैमिली के पास बैड न्यूज़ आ सकती है। मेजर आशीष धनचोक के बारे में पता है ना? पानीपत में जिस घर की गृह प्रवेश के लिए आने वाले थे, वही उनकी आरती निकल गई। रियलिटी सुनने के बाद ऐसे ही सब चुप हो जाते हैं। मेजर आशीष धोनचोक का जन्म 23 अक्टूबर 1987 में पानीपत जिले के भिंजोल गांव में हुआ था। केंद्रीय विद्यालय पानीपत में 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद बीटेक करने स्वामी देवी दयाल कॉलेज बारवाला चले गए। उसके बाद उन्होंने एमटेक करी एंड वाइल ही वॉज डूइंग एमटेक फ्रॉम थापड़ यूनिवर्सिटी उन्होंने सीडीएस क्लियर कर लिया था। 2012 में वो अकेडमी से लेफ्टिनेंट बनकर निकले and he was posted into the 6th Light Infantry Regiment. 2018 में he was promoted as a major and he was commissioned into the 19th Battalion of the राष्ट्रीय राइफल्स। 15 अगस्त 2023 को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल भी दिया गया। 12 सितंबर 2023 की रात जेएनके पुलिस और आरआर एक जॉइंट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह। 13 सितंबर की सुबह कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनचोक दोनों शहीद हो गए। मेजर आशीष के परिवार में उनके माता पिता, 3 बहनें, पत्नी और एक 2.5 साल की बेटी है। मेजर आशीष अपनी बेटी के ज़िंदगी का कोई भी इम्पोर्टेंट डे अटेंड नहीं कर पाएंगे ताकि भारत के बाकी सारे पिता अपनी बेटी का एक भी इम्पोर्टेंट डे मिस ना करें। चले।